वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जी, कैसे हैं आप सब? जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं या इतना समय नहीं मिल पाता कि वो पूरा कंप्लीट कोर्स कर लें और समय एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उस बच्चे के लिए एक टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है हर चैप्टर की। तो आज का चैप्टर हमारा 14 है, चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम प्रायिकता है। इसके टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन अगर आपने ये कर लिए तो शायद आपको कोई दूसरा क्वेश्चन सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है प्रायिकता। पहले प्रायिकता के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसका मतलब होता है संभावना, किसी भी कार्य करने की संभावना कितनी है, ठीक है। संभावना जी। देखो, दो जहाज हैं, मान लेते हैं दो जहाज जो किसी देश से चले हैं, तो उन दोनों जहाज़ों की जहां तक उन्हें जाना है उसके वहां तक पहुंचने की कितनी संभावना है। या कोई एक जहाज है, पानी का जहाज है, तो कितनी संभावना है। तो एक ही घटना हो सकती है, या तो वो पहुंच सकता है जहां उसे पहुंचना है, या वो नहीं पहुंचेगा, कहीं रास्ते में कुछ उसके साथ घटना घट जाएगी। तो एक ही घटना होती है, यानी कंप्लीट घटना एक ही होती है। तो आपने क्या क्या ध्यान रखना है, प्रायिकता कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती, एक से ज्यादा नहीं होती, यानी प्रायिकता के अंदर कभी भी जो आंसर आता है एक से ज्यादा नहीं आता। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा, अगर बटे में अपोन में है प्रायिकता, तो ध्यान रखना है आपने, नीचे बड़ी संख्या होगी, ऊपर छोटी होगी, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से नीचे बड़ी संख्या होगी, ऊपर छोटी, या इनमें से कोई आंसर। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर बड़ी संख्या हो और नीचे कोई छोटी संख्या हो, ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो एक से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये तो एक से ज्यादा हो जाएगा, तो एक से ज्यादा प्रायिकता होती नहीं है। अगर पॉइंटों में हो, पॉइंटों में प्रायिकता हो, तो ध्यान रखना है। तो कैसे होगी, पॉइंट 1, 0.001 या कोई 5, या फिर 0.003752869, कुछ भी हो सकती है, पर इधर कोई डिजिट नहीं होती पॉइंट से इधर, क्योंकि वो एक से ज्यादा हो जाएगी। तो प्रायिकता में हमने 2-3 बातें ध्यान रखनी है। और आपको बताया कोई भी घटना पूरी कितनी होती है, एक होती है। अगर उसमें से ना होने की प्रायिकता, देखो कोई घटना अभी बताया, एक जहाज जहां से जाना है उसकी उसकी कितनी घटना होती है, एक, यानी वो तो या जाएगा या वो नहीं जाएगा। अगर आपको बता दिया जाए कि किसी जहाज के न जाने की संभावना कितनी है, 0.7 या फिर 17 है, कुछ भी मान ले, ये है 0.17 ना जाने की है, तो जाने की कितनी होगी। तो जब जाने की निकालनी होगी तो इसको 1 में से घटा देंगे, ऐसे करने। अगर जाने की घटना घटित होने की पूछ ले तो नहीं होने की घटा देंगे, नहीं होने की पूछ ले तो होने की घटा देंगे, यानी एक में से ही घटाना है, जो भी घटाना है। ये इसका तरीका है, ये आपका बेसिक था। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जी। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है, तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। अभी आपको बताया था कि 1 में से घटा देंगे, जो भी घटित होने की है तो ना नहीं घटित होने की आ जाएगी, अगर नहीं घटित होने की निकालनी है तो घटित होने की निकाल देंगे, ये ही बात है। तो ये हमने घटा देना है बस। तो घटाने का तरीका देखो, घटाने का तरीका आपको बताया था, जब पॉइंट वाला घटा देना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, और पॉइंट की सीध में रखते हैं पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे कर देंगे। तो यहाँ तो ये 0 है, इसको चाहे छोड़ देते हैं, चाहे लगा दो आप। तो इधर से यहाँ कैरी ले ली, कितना हो गया 10, 10 में क्या आ गया 7, और यहाँ बच गया 0 और ये पॉइंट, तो यानी ये आ गया 0.7। इसके स्टार्टिंग में 0 लगा दे या ना लगाओ, आपकी इच्छा है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो एक में से घटा देंगे, जो नहीं घटित होने की निकालनी है, ठीक है। कोई भी जो संख्या वो देंगे, ये सही करना है, यही सेम यहाँ दिखा हुआ है। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट यानी घटना, कोई भी घटना होने की जो संभावना है, प्रायिकता है घटना होने की, वो ये है। उसने कहा घटना न होने की निकालिए, तो उसको 1 में से घटा देंगे, 1 में से
घटाने के बाद ये डायरेक्ट आप ये मत लिखिए, ये लिख दे, ये इसका मतलब यही है कि घटित होना या ना होना दोनों का योग 1 होता है। पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को देखो, पासे का मतलब एक सिक्का, लूडो का गिट्टा, लूडो का जो गिट्टा होता है आप लोगों ने पता है, लूडो को गिट्टे पे कितने सारे होते हैं, ये 6 फलक होते हैं, उसमें टोटल कितनी संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्या होती है। इन्होंने कहा कि उससे पासे को यानी जो लीडो खेलते हैं उसका एक जो गिट्टा होता है उसको एक बार उछालते हैं तो उस पर सम संख्या आने की कितनी प्रायिकता होगी। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, इस आपने पता है इस चैप्टर में से पक्का 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आने की संभावना रहती है, ये क्वेश्चन बड़ा भी आता है। तो इसने कहा सम संख्या, तो इसमें देख लो सम कितनी संख्याएं हैं, सम संख्या 1 2 3, तो कितनी बार सम संख्या आई 3 बार, और टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर हो गया। या तो आप यही आंसर लिख दो या इन दोनों को कट कर दो, 3 से कट हो जाएंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने परिणाम कितनी घटना होती है, ये होती है। सम संख्या कौन कौन सी है, ये है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, जितनी संख्या सम दे रखी वो ऊपर, टोटल संख्या नीचे। इस क्वेश्चन में हर बार टोटल नीचे ही आएगा, इस चैप्टर में टोटल नीचे ही लिखना है। इस थैले में देखो, अब एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, इस थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से यदि एक लाल गेंद या अचानक चुननी हो, बिना देखे चुननी हो, निकाली जाती हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी जी। देखो थैले में गेंद लाल कितनी है 3, काली कितनी है ये 5, टोटल कितनी है 8, तो लाल गेंद चुननी है, तो लाल है कितनी गेंद, जो लाल होगी वो ऊपर आएगा, और टोटल इसमें हर बार टोटल नीचे होता है, इस चैप्टर में ध्यान रखना है, टोटल नीचे आएगा, बस यही इसका आंसर है 3/8। एक देखो, एक तांसी की जो गड्डी है उसको चितरी से फेंटा गया है, उसमें 52 पत्ते होते हैं, एक गड्डी में से एक पत्ता निकालना है और वो पत्ता इक्के का होना चाहिए, तो कितनी संभावना है कि इक्के का हो। तो देखो आपको बताया था क्या करना है हमें, इक्के, जब हमने इक्के होने की प्रायिकता निकालनी है, इक्के होने की प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है, तो टोटल इक्के होते कितने हैं, टोटल इक्के कितने होते हैं, ताश के पत्ते में 4, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, बस यही आंसर है इसका। ठीक है, 4 से इसको कट करना है तो कट कर दो, 4 एकम 4, 4 से इसको कट करेंगे तो 13 आएगा, ये इसका आंसर है। देखो दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो एक साथ उछाले जाते हैं 2 सिक्के, तो क्या क्या उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब दोनों में चित प्राप्त हो, या कम से कम एक चित प्राप्त हो, या कोई चित नहीं प्राप्त हो, या अधिक से अधिक 2 चित प्राप्त हो। ठीक है, देखो जब हम 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या घटना हो सकती है, टोटल घटना 4 होती है। चित बोलते हैं, चित है, चिंत नहीं है, चित है। ठीक है, ये चित है, चित, तो चित को बोलते हैं हेड, और इसका दूसरा नाम शीर्ष भी होता है, और पट को बोलते हैं टैल, टैल। ठीक है, और इसका पूंछ भी होता है, पूंछ, और यह टैल, ये इसका नाम है। तो कितना हो सकता है, 4 ही घटना होती है 2 सिक्कों की, क्योंकि एक सिक्के पर कितनी घटना होती है 2, एक सिक्के पर कितनी घटना होती है 2, और 2 पर कितनी होगी 2 दूनी 4 घटनाएं। क्या होती है, या तो हेड होगा या टैल होगा, या तो एक सिक्का जो रुपा होता है नहीं, एक रुपा, उस पे एक या तो हेड आएगा या टैल आएगा, 2 ही घटना हो सकती है, उसके बाद तो कुछ आएगा ही नहीं। तो 2 सिक्कों पर 4 घटना हो जाएगी, 2 दूनी 4। तो यानी मान लेते हैं पहला सिक्के पर तो आ गया हेड, और दूसरे पर भी हेड आ गया, या तो ये घटना हो सकती है 2 सिक्के जब एक साथ में उछालते हैं, या फिर पहले पर हेड है दूसरे पर टैल आ गया, ये हो सकता है। या फिर क्या हो गया, उस पहले पर तो दोनों बार हेड आ गया, इस बार अब क्या हो गया, पहले पर तो आ गया टैल, दूसरे पर आ गया हेड, या ऐसा हो गया था कि पहले पर भी टैल दूसरे पर भी टैल। इसके अलावा कोई भी घटना नहीं हो सकती, कितनी बार भी हम चाहे उछाल लें 2 सिक्कों को। तो इन चारों घटनाओं में क्वेश्चन पहला था हमारा कि 2 चित आने की, 2 चित, ठीक है, 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब चित किसको बोलते हैं, देखो 2 चित का मतलब 2 हेड, 2 एच, तो 2 एच किसके अंदर है, इनमें से एक घटना ये है, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितने डिब्बे कौन से ब्रैकेट में इसमें है, बस केवल
जो दोनों में हेड आ सकता है। तो कितनी घटना है? केवल एक घटना, यानी एक बार ही दोनों पर हेड आ सकता है बस। बाकी में तो या तो एक हेड एक टेल आएगा, या एक दूसरे पे टेल पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल टेल होगा। तो केवल एक घटना है, एक ऐसी संभावना हो सकती है जब दोनों पर टेल हो, दोनों पर हेड ही आए, तो वह जो घटना है एक, वो तो आएगी ऊपर। और टोटल कितनी घटना है? 1 2 3 4, वो आएगा नीचे। ये इसका आंसर हो गया। बस इतना सा काम करना था। लिखने का तरीका भी, आप अगर लिखने का तरीका, तो आपने कुछ नहीं करना, बस जस्ट लिखना है। क्या लिखना है कि दोनों पर हेड होने की या आने की प्रायिकता बराबर कितनी घटना है? एक। और टोटल घटना कितनी? 4। बस आंसर खत्म। कम से कम एक चित हो, कम से कम एक चित हो। उसने, इसका मतलब पता क्या है? यानी कम से कम एक चित का मतलब है कम से कम या तो एक पर हेड हो, या फिर दोनों, दो, एक से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। तो कितनी घटना होती है? 3। देखो, उसने क्या कहा कि कम से कम एक चित हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बार तो हेड जरूर आना चाहिए, उससे ज्यादा भी आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक घटना तो इस पर हेड है, दोनों पर, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है। उस तीसरे में क्या था? टेल टेल था, तो ये तो नहीं लेंगे, इसमें तो हेड है ही नहीं। तो उसने कहने का मतलब है कि कितनों में हेड आया है, एक बार या ज्यादा बार। तो कितने में आया? 1 2 3, 3 में। और टोटल घटना कितनी है? 1 2 3 4, तो 4। ये इसका आंसर हो गया 3/4, 3/4। कोई चित नहीं हो, जब कोई चित नहीं होगा तो कितनी घटना? टेल होगा। जब चित नहीं होगा तो टेल होगा। और कितनी घटना है जिनमें टेल है? केवल एक ही घटना तो थी जिसमें दोनों टेल थे, बाकी तो एक में टेल एक में हेड था ही। उसने कहा कि हेड हो ही नहीं, केवल टेल टेल हो। तो दोनों में टेल कब है? केवल एक बार, तो एक ऊपर। और टोटल घटना कितनी थी? 4। हर बार टोटल नीचे ही लिखना है इस आंसर में। तो हो गया। अधिक से अधिक दो चित हो, ये पहले वाले की तरह ही, अधिक से अधिक दो चित, यानी दो चित हो या उससे ज्यादा हो। उससे ज्यादा तो चित आ ही नहीं सकते। तो क्या होंगे? दो चित, यानी दो हेड एक ही बार थे बस। दो दो हेड, देखो आपने देखा था ना, को क्या क्या हो सकता है? ये दो हेड बस इसमें है, बाकी में एक हेड, इसमें हेड है ही नहीं। तो एक ही बार ऐसा है घटना जब दोनों में हेड होगा। तो हेड हो गया एक, यानी एक से ज्यादा हेड आने की प्रायिकता, इसका मतलब ये है। तो दो प्रायिकता है, दो हेड है, तो कितनी बार है वो? एक बार। तो एक ऊपर, और टोटल घटना कितनी थी? 4। बस आंसर खत्म। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? जी जी, अभी आपको बताया था कि प्रायिकता का नियम क्या होता है। एक से कभी भी प्रायिकता ज्यादा तो नहीं होती, ज्यादा तो नहीं होती। और आपको बताया था नीचे बड़ी संख्या प्रायिकता हो सकती है, लेकिन ऊपर बड़ी नहीं चलती, क्योंकि ये एक से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये एक से ज्यादा होती है। तो ये वाली और ये वाली हो सकती है, या फिर पॉइंट में हो सकती है, पॉइंट में कुछ भी चाहे। तो ये तीन देखो, ये हो सकती है प्रायिकता। एक हो सकती है, या नीचे बड़ी संख्या हो सकती है, ऊपर छोटी, और या फिर पॉइंट में हो सकती है। अब इनमें देखते हैं, इसमें बड़ी संख्या नीचे है, नीचे बड़ी संख्या हो सकती है, ये हो गया। नीचे बड़ी संख्या है, हो गया। अब ये जो 15% है, 15% का मतलब होता है 15/100। परसेंट का मतलब बटे 100 ही होता है ना। तो इसमें भी नीचे बड़ी होगी, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। अभी होता है ना, ये हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन को वो एग्जाम में कैसे भी आपको बदल के कोई भी संख्या दे, तो आपने नोट करना है कि प्रायिकता के अंदर ऊपर बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। वो प्रायिकता का क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, बस यही इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 6 जी। 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता अचानक यदर्च्छया निकाला जाता है। इस ताश, देखो, इस बात की, यानी बात ही है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया पत्ता काला हो, तस्वीर वाला हो, ईंट का हो, पान का गुलाम हो, या फिर बेगम का बादशाह हो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन चलते हैं हम। काला होने की प्रायिकता, पत्ता, निकाला गया पत्ता काला होने की प्रायिकता। ठीक है, ताश के अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 में से 26 तो होते हैं रेड लाल, और 26 होते हैं काले ब्लैक। ठीक है, तो 26 होते हैं लाल, 26 होते हैं काले। तो उसने कहा कि काला पत्ता हो, तो टोटल पत्ते काले कितने हो गए? 26। और सारे मिला के पत्ते, हर बार टोटल नीचे ही आता है ना, इसमें टोटल 52 नीचे, ये हो गया नीचे। हर क्वेश्चन में टोटल नीचे ही हम लिखते हैं।
तो टोटल जितनी भी घटनाएं हैं, तो क्या हो गया, इसको 26 से कट कर दें, 26 ही कम 26, 26 दूनी 52, इसका आंसर आ गया 1/2। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्वीर वाला हो, तस्वीर वाला यानी इसको फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड, पेपर में फेस कार्ड भी आता है लिखा हुआ, तो लिखेंगे एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता, फेस कार्ड होने की। देखो आपको बताया ना कि टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, और 26 लाल 26 काले, तो उसमें से 13 होते हैं पान के, 13 होते हैं चिड़िया के, 13 ईंट के और 13 हुक्म के। ठीक है, ये होते हैं। इन सब के अंदर 13 के अंदर 3-3 पत्ते फेस कार्ड के होते हैं, 3 पत्ते इसके अंदर, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके। फेस कार्ड यानी इस पर फोटो होता है राजा का, बेगम का, ठीक है, और गुलाम का, इस तरह से बादशाह का जो होते हैं ना, 3 पत्ते इसके अंदर होते हैं फेस कार्ड, 3 इसके 3 इसके, जिसके ऊपर फोटो होता है राजा का, बादशाह का और उसका बेगम का और या गुलाम का। तो 3 चौक कितने होंगे 12, एक फेस कार्ड होने की, एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता कितनी है टोटल 12 पत्तों पर, कितने पत्तों पर जी 12 पत्तों पर होती है, 12 पत्तों पर होता है फेस कार्ड, और टोटल पत्ते कितने होंगे 52। ठीक है, ये आप आंसर लिख सकते हैं, या दोनों को 4 से कट कर दो, 4 तिया 12 और 4 ही कम 4 और 4 तिया 12, ये इसका आंसर आ गया। समझ आया? ठीक है जी, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने करने हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, ईंट का पत्ता हो, किसका पत्ता हो, ईंट का। तो थर्ड नंबर है ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। ऐसे ही एग्जाम में आप डाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे लिखना है ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। अब ईंट के पत्ते कितने हैं, आपको बताया था 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 चिड़िया के, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, 13 ही कम 13, 13 चौक 52, आंसर आ गया। ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर, दोनों बिल्कुल राइट है। पान का गुलाम हो, ठीक है, पान का गुलाम हो। देखो इसने कहा वो जो पत्ता है नंबर 4 पे, पान का गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी। पान का गुलाम कितना है, एक गुलाम है पान का, और टोटल पत्ते कितने हैं 52, बस यही आंसर हो गया। अब उसने कहा बेगम या बादशाह होने की प्रायिकता बताइए, बेगम या बादशाह, ठीक है, किसकी, बेगम या बादशाह होने की प्रायिकता। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको यहां से स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 5, बेगम या बादशाह होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। ठीक है, अब बेगम या बादशाह, देखो आपको बताया टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, 52 में 13 किसके होते हैं पान के, 13 चिड़िया के, 13 ईंट के और 13 हुक्म के। तो 13 पत्तों में से एक बादशाह एक बेगम, इसके अंदर भी होता है एक बादशाह बेगम, इसके अंदर भी होता है एक बादशाह बेगम, इसके अंदर भी होता है एक बादशाह बेगम, इसके अंदर भी। तो कितने टोटल हो गए 2 4 6 8, तो टोटल पत्ते हो गए 8 बादशाह और बेगम के मिलाकर, और सारे पत्ते कितने होते हैं 52। ठीक है, या तो ये आंसर लिख दो या दोनों को 4 से कट कर दो, 4 2 जा 8 और 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा 13, 2/13। दैट्स इट। ठीक है, कुल पत्ते 52 होते हैं, काले पत्ते कितने होते हैं 26, आपको बताया था। ठीक है 26, तो 26 बटे जो घटना होगी ना, 26 बटे यहाँ पर ये 52 आएगा, 26/52। ठीक है, ये हो गया। तस्वीर वाले पत्ते कितने आए, देखो आपको बताया था टोटल पत्ते तस्वीर वाले कितने होते हैं 12, तो 12/52। ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13, 13/52। ठीक है, काट काट कर देंगे 1/4 आ जाएगा। पान का पत्ता कितना है 1/52। बादशाह ये कितने मिलाकर 8, 8/52, इसको कट कर दिया 4 से, तो 2/13, वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, ये कंचे हैं कोई बात नहीं, और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा अचानक निकालना है, तो कितनी संभावना है कि वो निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो या हरा हो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। और क्वेश्चन बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल 5 है, सफेद 8 है और हरे कंचे कितने हैं 4। उसने कहा कि लाल कंचा हो, लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कंचा, कंचा लाल होने की या लाल आने की, आने भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, लाल आने की प्रायिकता, लाल आने की प्रायिकता।
लाल कंचे हैं कितने? 5। टोटल कंचे कितने हैं? 8 और 5 13, 13 और 4 कितने हो गए? 17। आंसर आ गया। ठीक है, आंसर खत्म। अब सफेद होने की, इसी तरह सफेद आने की प्रायिकता, सफेद कितने हैं? 8, टोटल कितने हैं? 17। आंसर खत्म। हरा नहीं है, हरा नहीं होने की प्रायिकता या हरा नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता यानी हरा छोड़ दो, बाकी कोई सा भी हो सकता है दोनों में से, तीनों में से। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो इस बार क्या करना है हमने? हरे छोड़ देना है, हरे 4 छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों को जोड़ कर देंगे। ठीक है, या तो लाल आ जाए या सफेद आ जाए। तो कितना हो गया? 8 और 5 13, 13/17, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो कुल कंचे कितने हैं? 17। लाल आने की प्रायिकता लाल बटे 17, सफेद आने की प्रायिकता सफेद कितने हैं? 8 बटे 17। हरा कंचा नहीं हो तो हरा छोड़ देंगे, बाकी को 13/17। आंसर खत्म। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर घूम के आते हैं। ये ही आपने क्वेश्चन कर लिया तो बस इस चैप्टर के यही काफी है, और करने की आपने जरूरत नहीं है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों के अंदर मिल गए हैं। ठीक है, 12, देखो 12 पेन खराब हैं, 132 पेन अच्छे हैं। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक बार तो ऐसा देते हैं कि 132 पेन के अंदर, 132 पेन के अंदर ही 12 पेन खराब हैं, तो तब तो क्या हो गया? 120 तो उसमें सही है और 12 उसमें खराब है, टोटल 132 हो गया। ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, और ये दूसरा तरीका है कि 12 तो खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है। ठीक है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 पेन में मिल गए हैं, तो इसका मतलब है अच्छे 132 है, ये टोटल 144 हो गए। तो दोनों का ध्यान रखना है, ये अलग तरीका है, ये अलग तरीका। क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आता है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा खराब कौन सा पेन है, तो उनमें से अचानक एक पेन निकाला जाता है। एक पेन कौन सा? एक पेन अच्छा होने की प्रायिकता बतानी। एक पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी भैया? अच्छा होने की, अच्छे हैं कितने? 132, 132, और टोटल कितने हो गए? 144। ये इसका आंसर है, बस और क्या। ठीक है, अगर कहे कि खराब होने की, उस आने की प्रायिकता, तो खराब खराब कितने हैं? 12, 12/144 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, बस यही इसका आंसर है। दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, दो पासे यानी दो जो लीडो के गिट्टे होते हैं उसको एक साथ उछाला जाता है। तो बताइए दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की क्या संभावना होगी? देखो आपको बताया था, अगर सिक्के को उछालते हैं हम, जो सिक्का होता है रुपा, तो एक सिक्के पर 2 घटना होती है, हेड और टेल, तो 2 पर कितनी हो जाएंगी? 4। लेकिन अगर जो जो पासा होता है लीडो का गिट्टा, उस पर कितनी, एक पर कितनी साइड होती है? 6, तो 2 पर कितनी हो जाएगी? 6 6 36, गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगी। और वो क्या क्या टोटल हो सकती है? देखो देखो, एक तुम्हें वैसे तो बिल्कुल आसान सा है ये, लेकिन फिर भी एक बार समझाने के लिए आपको विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लिया दो जो पासे हैं, उन पर पहले पासे पर तो हर बार एक ही आ गया, उसको तो हमने एक ही रख दिया, यानी एक पासे पर तो एक एक संख्या अणाकर उस पर उसको ऐसे रख दिया, और दूसरे पर उसको घेरते गए, उछालते गए, तो दूसरे पर एक बार 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। अब क्या किया? दूसरे पर तो 2 आ गया, 2 हमने करके रख दिया, और दूसरे पर एक बार 2, एक बार 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 तक आ गया। यानी एक को हम एक, अब पहले को स्थिर रख रहे हैं, दूसरा हम घेर रहे हैं। यानी ये घटना आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, वैसे तो दोनों को उछाल रहे हैं, क्या क्या आ सकता है। अब मान लिया तीसरे पर तो आ गया 3, अब दूसरे पर एक बार 1 आया, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, से कुछ तो आगे हो ही नहीं सकता। और अब जो पहला था उस पर 4 आ गया, और दूसरे पर 6 तक आ गया। अब जो पहला था उस पर 5 आ गया, दूसरे पर 6 तक आ गया। अब पहले पर तो 6 आ गया, दूसरे पर 6 तक आ गया। देखो इसमें क्या है, ये सारी घटना हो गई, पहले पर 1 2 3 4 5 6 सारे आ गए, और ए उसके साथ में दूसरे पर जितनी भी घटना हो सकती है आ गए। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ लो कि दोनों पर एक एक आ गया, पहले पर एक, दूसरे पे 2, पहले पर एक, दूसरे पे 3, पहले पर 2, दूसरे पे 1, इस तरह से। तो टोटल कितनी 36 घटनाएं हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब उसने कहा कि योगफल 10 प्राप्त हो, उन दोनों का योग जो दोनों संख्या उन पर आई है वो कितनी बार हो सकता है? 10 प्राप्त हो। 10 देखते हैं इसमें 10 कितनी बार है। 10 है इसमें, जोड़ करके ये कितना हो जाएगा? 6, 6 रे के साथ, ये तो 10 है नहीं, ये 7, ये 8, ये भी 10 नहीं है। देखो 10 कहाँ कहाँ होगा? ये 9, यहां से 10 स्टार्ट है, देख
ये 4 4 8 4 5 9 इन दोनों का योग, योग मीन्स जोड़, जोड़ 10 होना चाहिए। एक तो यहाँ 10 हो गया, 4 और 6 10, एक यहाँ हो गया 1 2, ठीक है, कितना हो गया 10, 2 हो गया और 1 हो गया, 6 और 4 10, कितना हो गया 3, 6 और 4, तो 3 घटना होगी जिसमें 10 होगा, तो 3 तो ऊपर, और टोटल घटनाएं कितनी थी 36, 3 से इसको कट कर दिया, 3 कम 3 और 3 से 36 को काटेंगे तो 12। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक सिक्का एक साथ उछाला जाता है, तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, इस घटना की प्रायिकता क्या होगी कि दो सिक्कों पर चित प्राप्त हो, कम से कम 2 पट प्राप्त हो, या तीनों उछालने पर चित ही प्राप्त हो। ठीक है, देखो जल्दी देखो, कुल संभावित घटना कितनी है आपको बताया, तो गुणा कर देते हैं। एक सिक्के पर 2 घटना हो सकती है, तो 3 सिक्कों पर 2 गुना 2 गुना 8 घटना होगी। क्या क्या होगी, तीनों पर हेड आ सकता है, पहले 2 पर हेड 1 पर टेल, या फिर पहले और दूसरे पर हेड 1 पर टेल बिचले वाले पर, और या फिर पहले पे हेड दोनों पे टेल। ठीक है, पहले पे टेल दूसरे दोनों पर हेड, या फिर बिचले वाले पर हेड, देखो बिचले वाले पर हेड और दोनों पर टेल कहीं नहीं है, और या फिर क्या हो गया देखो, या फिर क्या होगा आपका, देखो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर क्या है, इन दोनों पर टेल और इस पर हेड, और या फिर दोनों पर टेल, ये घटना आ सकती है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल घटना कितनी है 8। अब उसने क्या कहा कि 2 चित्त के अनुकूल धरना प्रायिकता, अनुकूल प्रायिकता या घटना, ठीक, घटना भी लिख सकते हैं, प्रायिकता। 2 चित्त कितनी बार है, ठीक है, कितनी बार है 2 चित्त, 2 चित्त देखो यहां भी है 1 2 और 3, कितनी बार है 2 चित्त इसी में है 2H, तो 3 बार है, तो ये 3 और नीचे घटना कितनी है टोटल 8 हो गया 8। अब देखो कम से कम 2 पट प्राप्त हो, कम से कम 2 पट प्राप्त, यानी जिसमें कम से कम होगा तो 2 से ज्यादा भी उसमें ले सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था। तो कितनी बार है यहाँ पर पट, यानी टीटी टैल जिसको बोलते हैं, यहाँ 1 2 3 4, तो 4 बार आ गया टैल, और टोटल घटनाएं कितनी थी सारी 8, तो 4 कम 4 4 दूनी 8, 3 पट के अनुकूल घटना हो, यानी तीनों पर पट ही आए, टैल ही आए, तीनों पर टैल तो एक ही बार आ सकती है बस, तीनों पर टैल तो एक ही बार है बस, यहाँ तीनों पर टैल, तो तीनों पर टैल कितनी बार है 1, और टोटल घटना कितनी है 8, तो ये हो गया 1/8। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे चैप्टर की टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, बताइए उन्होंने, जो बच्चे के पास टाइम कम है, तैयारी नहीं हो पाई है, एग्जाम पास में है, तो उसके लिए जबरदस्त एक तरीका बस यही है कि हर चैप्टर के वो टॉप 10 क्वेश्चन कीजिए जो एग्जाम में बार बार हर बार मोस्टली उन्हीं के अंदर से आते हैं। थैंक यू, जय।